लगता ये कि वो तुले हुए हैं कि इस तरह की कोई चीज़ करेंगे। लेकिन साथ-साथ आई थिंक अगर हम देखें, सिवाय चीन के अभी तक किसी ने कॉल नहीं दी है फॉर रिस्ट्रेंट। और इसके साथ साथ डर का माहौल इतना ज़बरदस्त है कि साहब रात में 2 बजे उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत हमला कब करेगा, ये एक खौफनाक रात है जिसके इंतजार में सब जाग रहे हैं कि ये रात की सुबह कब होगी और ये पता चलेगा कि भारत की तरफ से हमला कर दिया गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर देम। और मैं ये समझता हूँ भारत ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है। भारत से कशीदगी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 3079 पॉइंट्स की कमी से 1,12,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,14,872 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस तरह की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 70-78 सालों में कभी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन हमारी फौज का मयार इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस पहलगाम के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में मुल्कों इंडिया के लोगों ने, इंडियन कम्युनिटी ने अपने कंट्री के साथ सॉलिडारिटी शो की है। वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए। अब मेरा सवाल ये होगा, कहां पर है पाकिस्तानी डायस्पोरा, गज़वा हिंद का नारा लगाने वाले? मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तारड़ साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा? ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा। देखिए, सवाल इतना है, आज पाकिस्तान को, कौम को, मुल्क को एक पॉपुलर लीडरशिप, एक मुल्क इकट्ठा चाहिए ना। फिर हमारे अपने लीडर्स जो हैं, क्योंकि सारी जो सब कौम है ना जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, मतलब कोई बात होती नहीं है तो उनका नाम और उनको बुल्ला मुल्ला कहकर पुकारते हैं। तो अब वाहिद पैमाना ये है कि आर्मी चीफ की गुलामी कितनी बड़ी तुम कर सकते हो, ये रह गया है। सिचुएशन को मजीद कंफ्यूज कर रही है। जंग होनी है, सीधी सी बात है। ये भी वैसे अब क्लीशे बनता जा रहा है कि जंग होगी। अब उसमें नई चीजें ऐड हुई हैं कि कैसे होगी। जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टाइम दिया था कि भारत इस बीच में अटैक कर सकता है और कोई मुसद्दका उनके पास इंटेलिजेंस की इतलात है, तो अगर उन पर भरोसा किया जाए तो उसमें से 24 कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। यानी 2 रातें ऐसी हैं जो खतरनाक हैं, एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात है, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है या उनका दावा है कि यह खबर बिल्कुल ठीक है, भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है और ऑपरेशंस कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में और हमले कर सकता है। तो इसमें और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। वैसे तो वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौइयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौइयत का है, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। यह हमला भारत कहां कर सकता है, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती, यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 3 तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पे तो मैंने आपको बता दिया। जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। अगर भारत कुछ करेगा, कार्रवाई लेगा, जो कि मेरी कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक तो क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो हमारे रेडार को, क्योंकि क्रूज मिसाइल ज़रा ज़मीन के साथ उड़ता है और उसको वो रेडार्स को बचाने के लिए, वो रेडार के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्रूज मिसाइल को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रह्मोस उन्होंने अच्छा
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो उन्होंने डेवलप किया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर एक और भी बात याद रहे कि इनका देखिए टारगेट जो है ना, इंडिविजुअल टारगेट्स भी इनके रखे हुए इन्होंने, वो कि शेख हाफिज सईद होंगे या अब्दुर्रहमान लखवी हों या साजिद, ये सारे लोग जेल में हैं, लेकिन हमें इनकी जो है सिक्योरिटी का सही बंदोबस्त करना है। फिर हमारे अपने लीडर्स जो हैं, क्योंकि सारी जो सब कौम है ना जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ है, मतलब कोई बात होती नहीं है तो उनका नाम, और उनको मुल्ला मुल्ला कहकर पुकारते हैं। मुल्ला कोई डिग्रेडिंग चीज़ नहीं है हमारे लिए, मुल्ला तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी इंक्लिनेशन है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मतलब कहीं भी टारगेट हो सकती हैं चीज़ें, तो हमें ज़रूरत इस अमर की है हमारे लिए कि हम अपनी जो है सारी जो सिक्योरिटी जो इंडिविजुअल टारगेट्स हैं उनका सही बंदोबस्त करें, और ये अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं ये भी हम ना करें, और अपनी जो आइटिनरीज हैं उनको भी छपा के रखें। इंडिया एट वॉर, पाकिस्तान और इंडिया एक जंग में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि LOC पर और जो झड़पों की खबरें आ रही हैं वो तो आप तक हमने पहुंचाई, लेकिन भारत हमला कब करेगा, ये एक खौफनाक रात है जिसके इंतजार में सब जाग रहे हैं कि ये रात की सुबह कब होगी और ये पता चलेगा कि भारत की तरफ से हमला कर दिया गया है। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जैसे एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल रात को 2 बजे, कल आधी रात को, रात गए 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सब उठ के बैठ गए थे कि क्या भारत ने हमला कर दिया, और फिर ये बताया गया कि अगले 24 घंटों में हमला होने जा रहा है। तो उसी हमले में हमें पता ही चलता है कि जब से ये पहलगाम पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा ने प्रोटेस्ट किए। जापान से लेकर यूरोप का वो कौन सा कंट्री है कि जहां पर प्रोटेस्ट ना किया हो गया हो, स्पेन, जापान, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, कनाडा, हर जगह पर इंडिया के लोगों ने फुल सॉलिडारिटी शो की है अपनी नेशन के साथ, और इस दहशतगर्दी के वाक़े को कंडेम किया। गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मिलिट्री चीफ्स के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि भाई मैं मोड तुम पे छोड़ता हूँ, तुम जो मुनासिब समझो कैसे करना है, कब करना है, और फिर इसके साथ साथ मीडिया में जो यूफोरिया है वो सबसाइड होने का नाम नहीं ले रहा, ना उधर ना इधर। रही सही कसर निकाल दी पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात ने जब उन्होंने रात के पिछले पहर ये इरशाद फरमाया कि भाई इंटेलिजेंस ये कहती है कि इंडिया अगले 24 घंटों में हमला करने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात देखने में अच्छे खासे हैं, गुजारा करते हैं, स्पेक स्पैन भी रहते हैं, खुश लिबास कम अज़ कम ज़रूर हैं, लेकिन जो ही उनकी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती है खामखा हादसा सा निकलता है। पता नहीं क्यों, शायद अकल तस्लीम नहीं करती कि यार ये भाई साहब हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, या फिर दिमाग में फार्म 45 और 47 गुत्थम गुत्था होने लगते हैं, तो इससे फिर हंसी छूटती है। इसके अलावा वर्किंग बाउंड्री पे जो ट्रूप मोबिलाइजेशन है जो मुस्तकिल तौर पे होती चली जा रही है, उसने भी परेशानियों में इजाफा किया। अब आपको पता है कि हम आपको बहुत बार ये बता चुके हैं कि इंडियन डायस्पोरा कितना स्ट्रांग है। जब मोदी साहब कहीं पर उतरते हैं, किसी कंट्री में उतरते हैं, तो वहां पर उनका जिस तरह इस्तकबाल होता है, जिस तरह उनको वेलकम किया जाता है, वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है अपनी आंखों से। तो एक ऐसा ही तो है मंजर नजर आया है, एक ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ है कि इस पहलगाम के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में मुल्कों इंडिया के लोगों ने, इंडियन कम्युनिटी ने अपने कंट्री के साथ सॉलिडारिटी शो की है। तो ये देखें, मैं आपको जो है वो जरा सुनवाई देती हूँ। अच्छा, उन्होंने वहां पर क्या किया है, वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। अब मेरा सवाल ये होगा, कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ पर है पाकिस्तानी डायस्पोरा? कोई ऐसे प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं आपको, या कोई ऐसे सॉलिडारिटी शो करने के लिए कि जंग में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कूद रहे हैं इस जंग में? तो भाई साहब पहले तो इधर जरा शो करवाइए ना, अपने डायस्पोरा को आप लोग दिखाएं, आप बताएं कि देखिए हमारे लोग कहाँ पर हैं और हमारे लिए खड़े हैं। जरा ये तो सारे तो एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे हैं।